बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें क्या लगता है कितने सुविचार पढ़ने को मिलेंगे, फिर रूहानियत में रस आएगा, रूहानी जिंदगी हो जाएगी, या फिर कहीं शायद जिंदगी ही बीत जाएगी, पर उस काम की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी जिसके लिए विचार करते रहते हैं। विचार करना अच्छी बात है, लेकिन केवल विचार ही करते रहेंगे तो उस कार्य की शुरुआत कब होगी? जब तक अंदर का झरना ना फूटे रूह तो प्यासी रह जाएगी। आत्मा की जो कि जन्म जन्मांतरों से प्यासी है, भूखी है, तो अंदर से कोई प्यास बुझाने का उस आत्मा को साधन नहीं मिलेगा, वो तो प्यासी चली जाएगी। फिर उन बंजर 84 लाख योनियों के अंदर प्रवेश पाएगी, जहां दूर दूर तक बिल्कुल वीरान बियाबान जंगल हैं। उन 84 लाख योनियों में उनमें कभी जीवात्मा की नाम और भक्ति से प्यास बुझने नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए तो यही एक जन्म है। उस बियाबान जंगल से छुटकारा पाकर इस चमचमाते मनुष्य जीवन रूपी शहर में आए हैं, इस उपजाऊ भूमि को लेकर आए हैं, इसमें भक्ति के फूल खिलाने के लिए। लेकिन अपने खेत के अंदर अगर पानी का इंतजाम नहीं किया, ट्यूबवेल की खुदाई नहीं की, बोरिंग नहीं किया, तो फसल में पानी की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? कि जहां पानी वाली जमीनें होती हैं, यानी जहां पर पानी की सुविधा होती है, बोरिंग की सुविधा होती है, आसानी से पानी निकल आता है और आसानी से पानी खेतों को मिल पाता है, उनकी क्वालिटी जमीनों की बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी फसलें होती है वहाँ पर। और जिस तरह पानी की कमी पूर्ति होती है, उसी तरीके से फिर वो खेत लहलहाते हैं। और जहाँ पानी मुमकिन नहीं, बहुत गहराई में होता है जिन इलाकों में, वहाँ के खेतों को पानी की प्राप्ति के लिए परेशानी होती है और वहाँ के फसलों में कोई तरक्की नहीं होती। वो जमीन प्यासी रहती है और वहाँ की फसलें भी नाकामयाब रहती हैं। अंदर रूह को प्यास बुझाने की जरूरत है। बाहर अपनी रचना पर गीत गाएं भक्ति के और अंतर मन में विचार करें मात्र, लेकिन करनी रूप में सुमरन नहीं करेंगे, करनी रूप में शरीर से सेवा नहीं करेंगे और थकेंगे नहीं, थक कर भक्ति नहीं करेंगे, तो ये केवल किताबी भक्ति बनकर रह जाएगी, जिससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। जुबान से जिक्र करने से जुबान शुद्ध होगी, वो केवल एक नक्शे की न्याई है कि जुबान से हमने एक भजन भक्ति का नक्शा बना दिया है, लेकिन नक्शे के अंदर ही
हम अपनी उंगली फेरते रहें, हाथ चलाते रहें, नज़रें गड़ाए रखें तो किसी भी शहर में या किसी मुकाम पर बैठे बैठे पहुंचा नहीं जा सकता। वो नक्शा एक आधार है, उस पर अमली कार्रवाई करते हुए चलना पड़ेगा। सुमरन भी जीवात्मा को खुराक देने के लिए अपनी चित्तवृत्तियों को, अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़कर सफर करवाना पड़ेगा। जब सुरती चलेगी, अंतर्मुख होगी और ऊपर के मंडलों में दौड़ेगी, दौड़ लगाएगी, पिंड देश में रमी हुई सुरती को जब ऊपर ब्रह्मांड देश में चलाने का प्रयास किया जाएगा, अथक मेहनत करी जाएगी, तो ये पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड देश की वासी बनेगी। इसलिए वक़्त न गंवाओ, वक़्त को न गंवाओ, अंदर की प्यास को जगाओ, भड़काओ, प्यास तेज करो, उस मालिक से मिलने की तड़फ जगाओ। ये दुनिया, ये रंग तमाशे यहीं रह जाने हैं। अगर साथ जिसने जाना है वो सुमरन है, वो नाम की कमाई है। जम के भजन सुमरन करो, जम के करो भजन सुमरन। केवल मोबाइल के अंदर लगे रहने से नहीं, मोबाइल के अंदर कोई नुक्ता मिलता है, कोई मैसेज मिलता है तो उस पर अमल करके, अपनी अमली कमाई करके उस मोबाइल का सदुपयोग करो। केवल मोबाइल के अंदर स्वर्ग देखने से, बाहर की आंखों से स्वर्ग पहुंचा नहीं जाता। बैकुंठ देखने से बैकुंठ में पहुंचा नहीं जाता। मोबाइल को रखकर उन शब्दों पर, उन इशारों पर चलने की जरूरत है। नर में नारायण बसते हैं। गुरु चरणों में चारों धाम हैं। गुरु के चरण, हम कहते हैं, गुरु के चरण धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। सतगुरु से ज्ञान होने के बाद हमें ये एहसास होता है, हो जाना चाहिए कि नारायण जो हैं, भगवान जो हैं, हमारे हृदय में ही हैं। प्रभु का वास हमारे मन में है। और अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि प्रभु कहीं दूर हैं। प्रभु होकर भी हमें होने का एहसास नहीं होने देते, तो वो हमारा अज्ञान है। हमें अज्ञानी ना होकर ज्ञानी बनना है और ज्ञान का सदुपयोग करना है। अज्ञानी के मन में भी प्रभु का वास है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता। केवल और केवल सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले जीवों को ही इसका एहसास होता है, क्योंकि सतगुरु हमें यकीन दिलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें एहसास कराते हैं, हमारे अंदर ये बात घर कर जाती है। संतों महापुरुषों ने सदैव सतगुरु के श्री चरणों को पहल दी है कि गुरु चरणों में चारों धाम है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्थानों पर ये वक्तव्य तो सुना जा सकता है कि गुरु चरणों में चारों धाम हैं, 68 तीर्थ हैं। लेकिन क्या फिर गुरु चरणों को ही हम मुख रखते हुए 68 तीर्थ वहीं पर मान लिए हैं? अगर मान लिए हैं तो ये कहना सकारत कर लिया है कि गुरु के चरणों में ही चारों धाम हैं, 68 तीर्थ हैं। अगर केवल कहने मात्र का ही हमने ये लिबास ओढ़ करके अमली जीवन में हम नहीं उतार पाते हैं,
फिर लाभ कहाँ से मिलेगा? फिर वही बात है कि प्यास तो आत्मा को लगी है और हम शरीर को नहलाते फिरते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते फिरेंगे, क्या शुद्ध होगा शरीर? आज 50 साल की उम्र है तो 50 साल में हमने अपने शरीर को कितना शुद्ध किया है, और आने वाले 10-20 साल में और कितना शुद्ध कर देंगे। इतने परिश्रम से तो बहुत कुछ, अगर एक पत्थर पर भी कोई अभ्यास होता है शुद्धि करने के लिए, अगर उसको रगड़ करते हैं तो वो पत्थर में भी शीशे के समान चमक आ जाती है, उसमें मुंह दिखने लगता है। क्या इस शरीर में इतने साबुन घिसने पर, इतनी रगड़ लगाने पर क्या इसमें चमक आई? नहीं आई। कहाँ कहाँ इसको नहलाया, घर में नहलाया, बाहर तीर्थों पर नहलाया, लेकिन ये शरीर चमका नहीं और चमकेगा भी नहीं। जरूरत है केवल अपनी जीवात्मा को चमकाने की। सतगुरु हमारे जीवन में क्या नहीं कर सकते? एक पल में सारी सृष्टि को अपने श्री चरणों कमलों में लगा सकते हैं। परिपूर्ण संत सतगुरु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, अंतर्यामी हैं। चारों धाम अर्थात कुल संसार, सारी पृथ्वी लोक की बात करें, चारों धाम कौन क्या, कौन से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अर्थात सारी सृष्टि पृथ्वी लोक सतगुरु के पावन श्री चरण कमलों से बड़ा इस संसार में, पृथ्वी लोक में, आकाश में, पाताल में कोई नहीं है। श्री सतगुरु जी के पावन श्री चरण कमल पवित्र हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन हम जीव भूल जाते हैं। सतगुरु कभी भी हमें अनदेखा नहीं करते। जब आत्मा हमारे जिस्म से निकलकर श्री सतगुरु जी के चरणों में विराजमान हो जाती है, प्रवेश हो जाती है, अपने निज घर को प्राप्त हो जाती है, अर्थात सतगुरु में लीन हो जाती है। निकट खड़ा सूझ नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भया मोतिया बिंद। स्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्लोक में हमें समझाया कि हमारे प्रभु हमारे पास खड़े हैं, हमारे पास बैठे हैं, हमारे अंदर विराजमान हैं, केवल और केवल हम दूर होते जा रहे हैं, अर्थात भूलते जा रहे हैं, भूले हुए हैं। हमारे मनों में प्रभु की ज्योत जग रही है, पल पल सुमरण करना है, पल पल उनका ध्यान करना है, सतगुरु का, इष्ट देव का अक्ष अपने अंदर बसाना है। सतगुरु के पावन श्री चरणों में चारों धाम हैं, सतगुरु से क्या छुपा हुआ है? हम कहाँ खोजते फिरते हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की ये सारी रचना रचाई हुई है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने इस दरबार की ये ज्योत जगाई है। सारे दिन में श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सारे दिन में थोड़ा थोड़ा समय करके अपने सतगुरु देव के लिए जरूर निकाला करें। सारा दिन लगे रहे। हम थोड़ी देर मौका मिलता है काम से तो मोबाइल उठा लेते हैं, थोड़ी देर मौका लगता है मोबाइल उठा लेते हैं। 1 मिनट मोबाइल से खाली रहना नहीं चाहते। सतगुरु के लिए, सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चलने के लिए जरूर समय निकाला करें। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे पहली पातशाही, उनकी याद में बैठा करें, उनका सत्संग सुना करें। क्या हमारे पास श्री गुरु महाराज जी का सत्संग नहीं है? मोबाइल में है तो सुनना चाहिए। फिर सत्संग ही ना सुनते रहें, उसमें क्या फरमाया है? एक ही बात पर जोर देते हैं श्री गुरु महाराज जी की सिमरन करो, सहज समाधि योग करो, अजप्पा जाप करो, अनहद करो, जाप करो, लेकिन पहुंचना है, सफर करना है, शुरुआत करनी है, चलने की शुरुआत करनी है। अपनी सुरती को
अंतर्मुखी करना, जो बार दर 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 भटक रही है पूरे संसार में, लोक लाज में भटक रही है, रिश्ते नातों में भटक रही है, सामानों में भटक रही है, जब भी सुमरन पर बैठते हैं तो वो सब नज़ारे आ जाते हैं सामने संसार के। बैठे रहो, करते रहो, कब तक वो संसार के नज़ारे आएंगे? आखिर उनको छोड़कर जाना पड़ेगा और सतगुरु का अक्स अपने मस्तक पर उभरेगा। सतगुरु की याद आएगी, सतगुरु के नज़ारे याद आएंगे, उनकी लीलाओं का ध्यान आने लगा, दर्शन हाल नज़र आएगा, आनंदपुर नज़र आएगा, प्रयाग धाम नज़र आएगा, उनके वचन याद आएंगे, सुमरन में मन लगने लगेगा। हमने समय बढ़ाते जाना है, समय बढ़ाते जाएंगे तो सब कुछ हमें छोड़ जाएगा, रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे, रिश्तेदारों के विचार भी छोड़ जाएंगे। हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ हो, कोई रिश्तेदार आए हों, एक ही शहर में हम रहते हों, कोई आया हो, 1 घंटे तक चाय पानी पीने के बाद में बैठा हो, हमें लगता हो कि आधा घंटा में चले जाएंगे चाय पानी पीकर, और 1 घंटे तक भी बैठे हों, हम उनके साथ बैठे रहेंगे और हमारा सुमरन का समय होने वाला हो और हम उनके साथ बैठे रहेंगे, वो भी बैठे रहेंगे। हो सकता है उनको बहुत समय हो, लेकिन हमारा समय सिमरन का निकला जा रहा है। अगर हम अपनी प्रेरणा को ताकत देते हुए श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए हम सिमरन पर बैठ जाएं, उनको कह दें कि मैं आता हूं, और अपने स्थान पर चले जाएं और सिमरन में लग जाएं, तो वो रिश्तेदार कितनी देर बैठे रहेंगे? थोड़ी देर देखेंगे फिर भाग जाएंगे। ऐसे ही सुमरन करते वक्त भी जो भी रिश्तेदार, दुकानदार, ग्राहक, इधर उधर जो भी ख्याल आते हैं, सिमरन पर अपना समय बढ़ाते जाओ कि ये मुझे करना है, तो सब ख्याल भी छोड़कर हमें भाग जाएंगे। खाली कर देंगे हमारा दिल का हुजरा, जहाँ पर हमने प्रभु को बिठाना है उसको साफ करके चले जाएंगे। वो खुद साफ कर देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दिल को साफ करो, हमने कोई झाड़ू नहीं लगाना, वो अपने आप ही झाड़ू लगा जाएंगे। जिन विचारों को बाहर करना है वो विचार तो अपने आप भाग जाएंगे, केवल हमने अपनी बैठक को बढ़ा देना है और वो जाएंगे तो अपना डेरा खाली कर देंगे। तो दिल तो साफ ही था, साफ ही रहेगा, केवल वो विचार आने से दूषित हो जाता है, वो विचार चले जाएंगे। और वहाँ पर कोई हाथ में झाड़ू लेकर थोड़ी झाड़ू लगाना, कोई कार्रवाई थोड़ी करनी है, वहाँ पर कोई जेसीबी थोड़ी लगानी है, बुलडोज़र थोड़ी लगाना है कि बुलडोज़र लगा के वहाँ पर साफ़ करना है, कैंची फावड़े से साफ़ करना है, कोई हथौड़ी ठोकनी है, कील ठोकनी है, कुछ नहीं करना। उन विचारों को हटाना है तो अपनी बैठक को बढ़ाओ और देखो कितनी देर तक वो विचार रहते हैं, सब के सब खाली कर जाएंगे और गुरु महाराज जी तो वहाँ बैठे ही नजर आएंगे। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते कि सत्संग सुना करें, मालिक का ध्यान किया करें, क्योंकि श्री परम दयाल जी के ही तो वचन है कि जो समय आप दयाल को दे देते हैं वो लेखे में लिख लिया जाता है, वो आपके खाते में जमा हो जाता है। और कोई परेशानी और कोई समस्या आने पर, कोई दुख आने पर, कोई रोग आने पर वो जमा किया हुआ सिमरन जो लेखे में होता है, वो संचित किया हुआ समय, वो खर्च किए हुए श्वास, जो आप अधिक से अधिक कोशिश करते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, वो उतने से उतनी समस्या का समाधान बनकर वो सिमरन आपके आगे खड़ा हो जाएगा। ये श्री परम दयाल महाराज जी फरमाया करते थे। सतगुरु दया करते हैं, सतगुरु रहमत बरसाते हैं, सतगुरु तो रक्षा करते हैं, लेकिन अगर हम उनके कहने से अपना समय सतगुरु को, दयाल को नहीं देते, उनके वचनों पर खर्च नहीं करते, तो फिर वो काल के खाते में तो चला ही जाना है। हम मोबाइल लेकर अगर खेलते रहेंगे, मोबाइल से देखते रहेंगे, तो हमारा समय तो वेस्ट हो गया, बेकार चला गया, हमारे खाते में जमा तो कुछ नहीं रहेगा। अगर कोई बंदा काम करने ना जाए, घर में पड़ा रहे, तो उसको दिहाड़ी कौन देगा? उसका तो समय सब खराब हो गया और घर से खाया उसने।
तो काल में हमारा समय ना जाए, काल के खाते में ना जाए, दयाल के खाते में जाए। ये संतों महापुरुषों के वचन मानने वाली जो बात है, ये हमें हर मुश्किल से छुटकारा दिलाती है। अगर हम अपना समय फालतू की बातों पर नष्ट करते हैं, वो समय काल के हिस्से में इसलिए जाएगा क्योंकि कोशिश करें कि वो काल के हिस्से में ना जाए। जब हमें इतनी समझ है कि हम अपने बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, किस लिए करते हैं कि वो ज़रूरत के वक़्त, मुश्किल की घड़ी में, या हमने सोच रखा होता है कि हमने ये करना है, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, वो करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, तो हम पैसा 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 जोड़ जोड़ कर, और एक दिन वो एकत्र हो जाता है तो उसका कितना लाभ उठाते, कितनी खुशी होती है कि हमने ये इकट्ठा किया और हमें काम करने के लिए हम फूले नहीं समाते। लेकिन वो तो झूठी दौलत है ना। इतनी मेहनत करने की जरूरत है, हम थक हार कर वो सब एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं। चाहे ब्याह शादी में लगाना हो तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और अपनी जीव आत्मा को सुखी बनाने के लिए क्या हमें सुमरन की जरूरत नहीं है? जो चिरकाल से इस जीव आत्मा को मकान की भी जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है, सुख साधन की जरूरत है। जब ये कोई जन्म लेकर आती है जीव आत्मा, गर्भ के अंदर कितनी तकलीफें, यातनाएं झेलनी पड़ती है, और 84 लाख योनियों में जब होती है तो कितने डंडे खाने पड़ते हैं संसार के अंदर। हर जन्म, किसी भी प्रकार का जन्म हो, 84 लाख योनियों की तो बात ही ना करें, अगर इंसान का भी जन्म होता है तो भी ये जीवात्मा गर्भ के अंदर कितना दुख उठाती है। अगर सुमरन थोड़ा थोड़ा दिन में चाहे 10 बार करें, फिर धीरे 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 एक साथ का जो समय है वो बढ़ाएं, 1 घंटा करें, 2 घंटा एक साथ कर दें। क्या हम 2 घंटा बैठ नहीं सकते? बातें करने के लिए हम तो 4-4 घंटे बैठते हैं। हमारे अंदर बहुत ताकत है, उसको जगाना है। हम काल के लिए तो वो ताकत है, लेकिन वही ताकत दयाल के लिए इस्तेमाल करनी है, दयाल के खाते में डालनी है। वो दयाल फिर हमारा यहाँ ही नहीं, परलोक में भी हमारा हित करेगा। ये लोक भी सुखी करेंगे श्री गुरु महाराज जी, और परलोक भी हमारा सुहेला करने, ये श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए लोक परलोक अपना सुहेला करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।